हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलो, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आप लोग को छोटे छोटे चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, और वो होता है क्या, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है, पॉलिनोमियल क्या है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, फिर क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल में ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं आपका प्रशांत सर और मेरा चैनल का नाम है गोल्डन विफेक्स BGR। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा टीचिंग प्रोसेस आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग को शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा लाइक करना है। तो बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला होता है आप लोग का कांस्टेंट। कोई भी नंबर ले लो, नंबर सिस्टम से उठा के कोई भी नंबर ले लो, वो कांस्टेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स रहता है, तो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल 5 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट में आता है। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। तो जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। राइट, चलो अभी दूसरा आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल हम किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू वेरी करता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक ट्रायंगल में लेता हूँ। ठीक है, हम लोग को पता है अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, ये उसका बेस होता है। अगर इसका मैं एरिया लूँगा तो आएगा हाफ हाइट इंटू बेस, और इसको हाइट को परपेंडिकुलर P भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे P और B वो कांस्टेंट नहीं है। इसको मैं मान लो कि एक ट्रायंगल में इसका लेंथ होगा 2 cm, इसका लेंथ होगा 4 cm, तो उसके वैल्यू एक अलग आएगा। मान लो और एक ट्रायंगल ले लूँगा मैं, जहाँ पे यहाँ इसका वैल्यू 6 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, या फिर ये 10 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वेरिएबल में वेरी करता है उसका वैल्यू। तो जिस एक लेटर ले लो, उसका वैल्यू क्या होगा? वेरी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। जनरली वेरिएबल्स हम लोग अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट अप टू Z तक लेते हैं जनरली इन अलजेब्रा। ठीक है, और जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलके कुछ बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। समझ गए? तो फिर टर्म किसको बोलेंगे? मान लो कि 5x, यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है। तो जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिल जाता है तब क्या होता है? वो टर्म बनाते हैं। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब कुछ टर्म मिल जाते हैं और उनके बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, तब वो कुल मिला के उनको क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 7x² प्लस 5x प्लस 3, इसको मैं क्या बोलूँगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों बोलूँगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, एक तीसरा टर्म है। क्वेश्चन आता है टर्म कैसे मैं पहचानूंगा? जनरली प्लस और माइनस साइन को देख के ही हम लोग टर्म डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है तो एक टर्म हो गया, यहाँ पे प्लस है दूसरा टर्म हो गया, यहाँ पे प्लस है तीसरा टर्म हो गया। फिर क्वेश्चन आएगा, सर 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? एक टर्म कैसे आप बोलेंगे? यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है? मैं यहाँ पे x⁻0 लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि
कोई भी वेरिएबल का अगर कोई कांस्टेंट ले लो या वेरिएबल ले लो, उसका अगर पावर आप लोग 0 डालोगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्सपोनेंट चैप्टर में ये सब क्लियर करूँगा मैं आप लोग का। लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है, 3x⁻0 मतलब ए वाला 1 हो गया, तो 3 × 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। और एक चीज़, अगर मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 7 ⁻² + 5x + 3, ऐसे भी हो सकता है। इट्स ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जितने भी टर्म रहता है उसी टर्म का जो एक्सपोनेंट होता है, अगर वो एक्सपोनेंट 0 या पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 या पॉजिटिव इंटीजर होता है, किसका, ये जो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल का जो पावर रहता है, जो एक्सपोनेंट रहता है, जो इंडेक्स रहता है, उसका पावर अगर 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर रहता है, तब जाके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फाइव x⁻3/2 + 5x + 3, और एक लिया 5x9 + 3x + 9। ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वो एक होल नंबर, पावर मतलब सबका पावर देखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक टर्म का पावर देखोगे, सबका पावर देखोगे। सबका पावर अगर होल नंबर है, दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए पॉलिनोमियल, अदरवाइज दैट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर? तो बच्चों अभी देखते हैं, टर्म के बारे में आप लोग को बताया था, अभी देखेंगे लाइक टर्म किसको बोलेंगे। लाइक टर्म, देखो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक होता है, अगर उसका वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट दो टर्म का सेम रहेगा, तब वो दोनों टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, 5x³ और 7x³। अभी ये दोनों में जो वेरिएबल रहता है, दोनों का वेरिएबल सेम है, यहाँ पे वेरिएबल सेम है, राइट। दोनों में एक्सपोनेंट भी सेम है, तो दोनों लाइक हैं, लाइक टर्म है। समझ में आया? और एक एग्जांपल देता हूँ, 7x⁻7 एंड 7y⁻7। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, लेकिन वेरिएबल दोनों सेम नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म नहीं होगा। क्लियर? तो आगे जाके लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बीच में अगर आप लोग को फ़र्क पता चलेगा, तब जाके आगे जाके उसका ऑपरेशन जो करेंगे उसमें आप लोग को मदद आएगा। ठीक है? अभी देखते हैं टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन किया गया है, टर्म के हिसाब से। ठीक है? देखो अगर एक पॉलिनोमियल वन टर्म का होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। देखो पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मेनी या मल्टी, जो बोल सकते हो। मल्टी या मेनी का मतलब बहुत सारा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो
ऐसा कुछ टर्म अगर ज़्यादा है और वो सब कंबाइन होके कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर? अभी देखो, अगर वन टर्म है, मान लो कि 5x, ये क्या होता है? मोनोमियल में आता है। 5 ये भी मोनोमियल में आता है। 9 ये भी मोनोमियल में आता है। पाई ये भी मोनोमियल में आता है। समझ में आया? ये सब मोनोमियल है। अगर वन टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। 2 होने से बाइनोमियल, 3 होने से ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा होने से क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। इज दिस क्लियर? ओके। अभी टर्म के हिसाब से हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा हो जाने से हम उसको कंबाइंडली पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? ओके। अभी देखेंगे डिग्री। क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? मान लो 7x फिफ्थ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो एक पॉलिनोमियल में जितने सारे टर्म है, उस टर्म के बीच में जो वेरिएबल रहा है उसका जो एक्सपोनेंट है, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है, कंबाइंडली उनका एक्सपोनेंट को, कंबाइंडली उसको एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं? उसका डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। ए पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, दैट इज x। इसका एक्सपोनेंट क्या है? 5 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट कितना है? 5 है, तो इसका डिग्री 5 होगा। क्लियर? अभी देखो और एक एग्जांपल देता हूँ। 17 प्लस 9y 18 प्लस 3। यहाँ पे कितना वेरिएबल है? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। x का एक्सपोनेंट 17 है, y का वेरिएबल एक्सपोनेंट क्या है? 18 है। हाईएस्ट किसका है? y का। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर? अभी देखते हैं और एक। मान लो 7x प्लस 5x 3 प्लस y 8 प्लस 3 एक पॉलिनोमियल आया। इसमें हम लोग को डिसाइड करेंगे डिग्री क्या है। मैं क्या बोला कि पहले वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है? अभी देखेंगे हाईएस्ट किसका है। हाईएस्ट ए तो होता है 8, लेकिन हमको ये भी बोला गया है कंबाइंडली देखना है। तो यहाँ पे 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। यहाँ पे 8 है, तो हाईएस्ट किसका हुआ? इसका हुआ। तो इसका डिग्री आ जाएगा 10। तो बच्चों देखो और एक मैं देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि 15x 7 y 10 प्लस 5y 10 प्लस 9x 7 प्लस 17 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 और 10 दोनों है। मैं क्या बोला था कि हाईएस्ट देखना है, सिंगल भी देखना पड़ेगा और कंबाइंड भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल होने से 10 है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कंबाइन अगर कर दूँ तो ये 17 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना आ जाएगा? 17। क्लियर? अभी समझ में आया? ओके। अभी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवीज़न किया गया है।
अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर 3 है डिग्री तो बोलेंगे क्यूबिक एंड सो ऑन, ठीक है। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को ऐसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं वेरिएबल के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को डिवीजन किया गया है। अगर 1 वेरिएबल है, मान लो 7x प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17, यहाँ पे कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, दैट इज़ x। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ये इक्वेशन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्या बोला जाएगा? 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि एक वेरिएबल है। मान लो कि मैं 7xy प्लस 5x प्लस 3 लेता हूँ। ये कितना वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? 2 वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पे x भी है y भी है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल इन्वॉल्व है, पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल में क्या आता है और डिग्री आता है, वेरिएबल आता है, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद ही आप उसके ऑपरेशन में जा सकते हो। मैं ये सब चीज़ आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन क्या बोलते, किसको ऑपरेशन बोलते हैं? एडिशन ले लो, सब्सट्रैक्शन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो या डिवीजन ले लो, ये सब का जो फंक्शन होता है उसको उसका ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ उस टाइम पे आप लोग का काम पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज़ है, इंट्रोडक्शन क्लास था। मैं आपको ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा बता दिया। बाकी जितने भी आप लोग का डाउट रहेगा वो डाउट आप लोग का क्लियर होगा एक्सरसाइज में, ठीक है।